एक लड़की अपने जीवन को शुरू ही करने जा रही थी, तभी उसके सामने आती है एक ऐसी खबर कि उसको अपनी शादी और अपने भाई में से एक को चुनना पड़ता है। उसके भाई की दोनों किडनियां होती हैं खराब और इसी की वजह से उसकी शादी में आती है अड़चन। तो बहन अपने भाई के लिए अपनी शादी को छोड़कर खड़ी हो जाती है। एक ऐसी लड़की जिसकी कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसका नाम है अंजलि सिंह, जो कि बीएससी की पढ़ाई कर चुकी है। अगर आपको घटना को पूरा जानना है तो आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। बहुत कम ऐसे लोग संसार में पाए जाते हैं जो अपने सुख को छोड़कर दूसरे के दुख में शामिल होते हैं। ऐसी ही थी अंजलि। और ऐसे इसके जीवन में कैसे खुशहाली आई, कैसे इसने अपने माता-पिता की खुशी को बरकरार रखा, इसके जीवन के संघर्ष की कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जो कि निकल कर आई है यूपी के बलिया जिले से। मैं महक चौधरी ऐसी ही सच्ची घटनाएँ आपके सामने लेकर आती हूँ और आज भी ऐसी ही सच्ची घटना लेकर आई हूँ। इसमें एक लड़की होती है अंजलि सिंह, जिसका बीएससी कंप्लीट हो चुका है। मिडिल परिवार है, ज़्यादा मिडिल भी नहीं है, लेकिन हाँ, लड़कियों की शादी ग्रेजुएशन के बाद मोस्टली कर दी जाती है और वैसे ही अंजलि सिंह के लिए अब लड़का ढूँढा जाता है। और जो अंजलि सिंह का लड़का होता है, वो मिलता है अंजलि सिंह के लिए जो लड़का देखा जाता है, वो होता है नकुल प्रताप सिंह, जिससे अंजलि की शादी होने वाली थी। इसके पिता का नाम होता है विजय नारायण सिंह और इसका एक बेटा होता है चंद्रमोहन सिंह, जो कि शादीशुदा है, जिसके 2 बच्चे हैं, पत्नी है। जैसे ही लड़की की शादियों की तैयारी हो रही थी, तभी चंद्रमोहन सिंह को बहुत तेज दर्द उठता है पेट में और उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। तो वहां पर पता चलता है कि चंद्रमोहन की दोनों किडनियां हैं, वो डैमेज हो चुकी हैं और उसे बड़े हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। वहां पर जब चेकअप होते हैं तो वहां पर साफ-साफ बोला जाता है कि इसकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं, इसे कोई डोनर मिलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसे हम नहीं बचा पाएँगे। अब जो पिता था विजय नारायण सिंह, वो बहुत कोशिश करता है, 20-25 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार होता है, लेकिन उसके बेटे के लिए कोई भी किडनी देने के लिए तैयार नहीं था। जब ऐसे हालात हो जाते हैं, परिवार में खुशहाली की जगह मातम छा जाता है, तो वो लड़की सोचने लगती है कि आखिरकार मेरे भाई को कैसे बचाया जाए। तभी वो लड़की हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से कहती है कि साहब, मेरी एक किडनी मेरे भाई को दे दीजिए, मुझे अपने भाई को बचाना है। लड़की का ये फैसला सुनने के बाद डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं, लेकिन उनको एक जान बचानी थी, तो इसके लिए वो एग्री हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही लड़की के ससुराल वालों को ये बात पता चलती है कि वो अपने भाई को एक किडनी देने जा रही है, तो ससुराल वाले तुरंत आकर रिश्ता तोड़ देते हैं। जैसे ही वो रिश्ता तोड़ते हैं, तो अंजलि को इस बात का बुरा लगता है, लेकिन एक तरफ इसी बात की खुशी थी कि वो अपने भाई की जान बचा पा रही है और उसकी वजह से उसके माता-पिता की खुशी जीवन भर बरकरार रहेगी। उसकी भाभी विधवा होने से बच जाएगी, उसके भतीजे-भतीजी अनाथ होने से बच जाएँगे। इन सब को सोचते हुए दोनों भाई-बहन में एक-एक किडनी का ट्रांसप्लांट हो चुका था। अब डॉक्टर्स ने 6 महीने के लिए उनको एक हाइजीनिक जगह पर रहने के लिए निर्देश दिए, यानी कि बोला था कि आप यहाँ पर रहेंगे, ज़्यादा लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। तभी वो लड़का और वो लड़की यानी बहन-भाई और उनकी माँ दिल्ली के ही एक जगह पर रहते हैं और वहाँ पर लगातार 6 महीने रहने के बाद डॉक्टर से टेस्ट कराते हैं। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि अब ये नॉर्मल है, इन दोनों को किडनी, ये जो लड़का है इसको किडनी सूट कर गई है और बिना एक किडनी के लड़की भी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पा रही है। लेकिन अंजलि वैसे तो ठीक थी, लेकिन वो चिंता में रहती थी। इसी बात से उसके चेहरे की हँसी जा चुकी थी और इस बात से कुछ वो बीमार भी रहने लगी थी, क्योंकि शरीर में से एक किडनी निकल चुकी थी। ऊपर से टेंशन थी क्योंकि उसका पिता हर हालत में अपनी बेटी की शादी करना चाहता था, लेकिन अब कोई भी उसके रिश्ते के लिए हाँ नहीं भरता था। कहते थे एक किडनी वाली लड़की से कौन शादी करेगा। यही सिलसिला चल रहा था, लड़की बहुत परेशान थी। कुछ समय निकलता है, तभी जो वो उसकी भाभी है यानी उसका भाई, उसका साला मेजर फौज से आता है और अपनी बहन से मिलने के लिए आता है। जैसे ही वो मिलने के लिए आता है, तो वो अंजलि को देखता है और कहता है कि अंजलि, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो हँसती खिलखिलाती रहती थी, बहुत ही ठिठोली किया करती थी, अब तुम ऐसे उदास कैसे रहती हो? तो अंजलि उस पर कोई जवाब नहीं देती है, वहाँ से मुस्कुराकर चली जाती है। तभी उसकी बहन उससे बात करती है और कहती है कि भैया, इसने अपने भाई को तो बचा लिया लेकिन अपने रिश्ते को नहीं बचा सकी।
अब इससे कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं है और मम्मी-पापा इसी बात से परेशान रहते हैं। उन्हें देखकर ये भी परेशान रहती है। इस बात पर जो लड़के का यानी भाई का साला था, वो अब सीधा जाता है लड़के के माता-पिता के पास और कहता है कि मौसा जी, मौसी जी, अगर आप बुरा न मानो तो क्या मैं अंजलि से शादी कर सकता हूँ? इस बात पर वो हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि गरीब से गरीब घर में हमने अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहा और बहुत सारा दहेज देना चाहा, लेकिन किसी ने भी शादी के लिए हाँ नहीं किया। तुम एक ऐसे इकलौते इंसान हो जिसने मेरी बेटी को अपनाने का फैसला लिया है। तभी वो कहता है कि जिस लड़की ने मेरी बहन का सुहाग उजड़ने से बचाया, मेरे भांजे-भांजियों को अनाथ होने से बचाया, क्या मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकता? तभी उसकी शादी उसके साथ होती है। दोनों के परिवार वाले खुश होते हैं और शादी धूमधाम से होती है। कुछ ही दिन बाद उस लड़की ने एक बेटे को जन्म दिया और अंजलि आज एक बेटे की माँ है और अपने पति के साथ फौज में बड़े ही आराम से रहती है। आज वो एक मेजर की पत्नी है। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। लड़की ने आगे बढ़कर अपने भाई की मदद की। भगवान ने आगे बढ़कर उसे इतना अच्छा पति दिया जो उसकी बहुत ज्यादा केयर करता है। उसके पति के पास ना पैसों की कमी है और ना ही उस लड़की के पास प्यार की कमी है। एक ये थी कहानी अंजलि की, जिसने अपने माँ-बाप की खातिर, अपने भाई की खातिर अपनी शरीर को त्याग दिया, यानी कि अपने शरीर का एक हिस्सा अपने भाई के लिए दे दिया, बलिदान दिया, तो उसे भी जीवन में सुख मिला। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छा लगा तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और एक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द फिर आती है ऐसी एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।